एंटरटेन की तरह देखोगे ना तो शायद उतनी आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी इलॉजिकल सीन्स है इसके अंदर। युवाओं को ये मूवी देखना चाहिए। ये भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाती है। लेकिन फिल्म का बज़ ना हो पाने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई है। पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको नास्तिक वर्सेस आस्तिक समझ सकते हैं इस फिल्म को लेके। अक्षय कुमार ने भी अपना शिवजी का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और शिव जी के भी पत्थर को भी वो भगवान नहीं मानते, माता को भी नहीं मानता है। वो अच्छी बात नहीं है, वो एक बुरा संदेश था। नहीं, बस मैं तो यही बोलूँगा कि वो बच्चे से लेके शुरुआत करो तो बच्चे से लेके कनप्पा का जो एंड है तब तक में उसका किरदार बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। अक्षय कुमार ने भी अपना शिवजी का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया है। फुल शुरू से देख के एंड तक हम उधर से उठे ही नहीं हैं। मैं इंटरवल में भी बाहर नहीं आया हूँ। मैसेज तो यही है कि एक्चुअली अब जो है हम लोग सचमुच सनातन धर्म की ओर जा रहे हैं, जिसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी पिछले कम से कम मैंने देखा उसमें 4 से 5 मूवी ऐसी आई जो महादेव के ऊपर ही बनाई गई है। कहीं ना कहीं महादेव को पिक्चराइज किया गया है, कहीं ना कहीं महादेव को एक्चुअली बीच में एक सेंटराइज लिया गया है। तो ये एक्चुअली ये मैसेज है अपने लोगों को, यहाँ पे जितने भी हिंदू है, जो भी हम लोग जो मानते हैं या सनातन धर्म वाले जितने भी लोग हैं, उनके सबके लिए एक मैसेज है कि भाई अभी महादेव का आ गया है, महादेव प्रकट हो चुके हैं। तो यही चीज़ है कि पता नहीं जो भी होगा, लेकिन हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को भी कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमने ऐसे ही पिक्चर बनानी चाहिए तभी ये चलेगी। नहीं, वही मैं बताया ना कि इसमें तो एक्चुअली इतनी अच्छी तरह से बताया कि वो बच्चा पत्थर मानता है, वो पत्थर में से बड़ा होते होते लास्ट में आखिरी में वो उसमें मानना शुरू कर देता है और उसी के साथ विलीन हो जाता है। वैसी वाली बात है कि वो पत्थर में ही विलीन हो गया। जब से उन्होंने मानना शुरू किया और शिवजी ने अपना रूप बताना शुरू किया, जब जैसे वो रुद्र को लेके आए, रुद्र को ये करके उन्होंने एक्चुअली हर चीज़ को बताई, वही एक्चुअली वो है। कनप्पा मूवी काफ़ी अच्छी है भाई। मतलब कि एक नास्तिक के ऊपर कहानी है जो भगवान को नहीं मानता, उसकी कहानी है। और ख़ासकर मूवी की जो लेंथ है 3 घंटे की मूवी है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको बोर करती है। इसके जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी शानदार हैं। जिस स्केल पे इस मूवी को शूट किया गया, काफ़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। हर एक सीक्वेंस देख लो, चाहे वो फाइट सीक्वेंसेस हो जाओ या तीरबाजी हो जाओ, सारे सीक्वेंसेस काफ़ी मज़ेदार है। मतलब जिस एंगल से उन्होंने शूट किया ना, देख के ही मज़ा आ जाता है। बाकी स्टोरी लाइन भी वही है, सेम कहानी है कि आप जो भगवान को नहीं मानते हैं उनकी कहानी है। जो विष्णु मानचू हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, उनके अंदर जो एक फीलिंग आ जाती है बचपन से ही कि ये यार भगवान कोई नहीं होता, जो है इंसानी है। तो उसकी कहानी बताई गई है। और ख़ासकर इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे कि अक्षय कुमार हैं, अक्षय कुमार शिव जी के रोल में नज़र आए हैं इस मूवी में। और आपको बता दूं कि मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है अक्षय पाजी से ही स्टार्ट होती है और अच्छे खासे रोल्स हैं अक्षय कुमार के इस मूवी के अंदर। काजल अग्रवाल जी हैं जो कि दोनों साथ में बैठे रहते हैं। और ख़ासकर इसमें जो सोने पे सुहागा एंट्री थी वो थी प्रभास सर की। जब प्रभास सर की सेकेंड हाफ में एंट्री होती है तो सोने पे सुहागा था, उनका भी एंट्री ज़बरदस्त था। और प्रभास सर का भी जो स्क्रीन प्रेजेंट है वो काफ़ी अच्छा है। कम से कम तो उनका काम यार 10 से 15 मिनट तक उनका रोल है, तो प्रभास सर के फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है। और लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं साउथ में प्रभास की एंट्री को। तो सोच सकते हो आप, मतलब कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, अक्षय कुमार हैं, विष्णु मानचू हैं, फिर मोहनलाल सर को भूल गया मैं, मोहनलाल सर की भी एंट्री है इसमें, उनका भी एक छोटा सा कैमियो है। तो ओवरऑल यार पूरी स्टोरी लाइन जो इन्होंने पूरी बांध के रखा है वही उसी चीज़ पे, बस वो जिस तरीके से भगवान को नहीं मानता और एंड में जिस तरीके से वो मानता है, जिस तरीके से वो पूजता है भगवान को, वो आपको देखनी चाहिए। इसकी जो क्लाइमैक्स है 10 से 15 मिनट से लास्ट सीन बहुत रोंगटे खड़े कर देते हैं भाई। पूरे गूज़बम्प सीन था वो लास्ट वाला 15 मिनट। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको आने के देखनी चाहिए। काछी वो बोलते हैं ना, हर एक सीन मतलब कि देख के लगता है कि हाँ यार पैसा वसूल है, मतलब कि आपको बाहुबली वाली फील आएगी। हाँ, स्टार्टिंग में एक वो भक्त भगवान शिव पे विश्वास नहीं करता है और लेकिन भगवान शिव हमेशा उसका साथ देते हैं। और अंतिम मोमेंटम वो काफ़ी इमोशनल मोमेंटम हो जाता है जब भक्त भगवान के लिए अपनी आंखें चढ़ा देता है। और उसमें जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त होने का दावा करता है उसका घमंड टूट जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि भगवान शिव का कि और भी भक्त है, वो पूरी दुनिया उनकी भक्त है। और युवाओं को ये मूवी देखना चाहिए। ये भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाती है। इस मूवी का संदेश यही है कि भगवान पे विश्वास करना चाहिए और
जैसे कबीले वाले में एक दूसरे के कई बार चीज़ें नहीं होती, ईगो एरोगेंस के कारण मिल के रहना चाहिए। और जब कोई साथ नहीं देता तो भगवान साथ देता है, वो इस मूवी में दिखाया गया है। हालांकि दोनों बड़े स्टार की एंट्री थोड़ा सा लेट सेकंड पार्ट में की गई है, लेकिन फिर भी एक्टिंग सभी ने अच्छी की है। बहुत अच्छी ज़बरदस्त मूवी है। अक्षय कुमार का किरदार बहुत बढ़िया है। वो मुझे ऐसा ओ माई गॉड के जब उन्होंने मूवी करी थी तो सेम उसी का वो होता है, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग करी अक्षय कुमार ने। कनप्पा मुझे मतलब ठीक ठाक लगी, वन टाइम वॉच बोलूँगा। विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। एक जो भगवान का एंगल डाला है जो एक रियल हिस्ट्री पे आई थिंक बेस्ड है, तो वो चीज़ अच्छी है। बाकी अगर आप मूवी के हिसाब से देखोगे तो बीच बीच में जो फाइटिंग सीक्वेंस सीन है या फिर एक्टिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस है। म्यूज़िक इस फिल्म का ज़रा सा भी अच्छा नहीं है। और हाँ, बाकी तो मतलब ठीक ठाक है मूवी, देख सकते हो। अभी अक्षय कुमार मतलब शिव भगवान के किरदार में ज़्यादा नज़र आ रहे, चाहे वो OMG हो, OMG 2 हो या फिर रिसेंट टाइम पर यही मूवी क्यों ना हो जिसका नाम कनप्पा है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बताई है। और लास्ट के जो 20-25 मिनट है वो देखकर मज़ा आता है और कहीं ना कहीं मतलब ऑडियंस को पसंद आएगी, क्योंकि एक माइथोलॉजी को ऐड किया गया है भगवान के ज़रिए। एक नास्तिक को आस्तिक की तरफ किस तरह से मोड़ा जाता है वो चीज़ दिखाई गई है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऑडियंस आएगी। नहीं, मेरी आंखें तो नम नहीं हुई, बट वो देखकर अच्छा लगा कि जो भगवान को नहीं मानता उसके बाद जब भगवान के ऊपर भरोसा करने लगता है ना, तो वो कितना मतलब उसके भक्ति में मतलब लीन हो जाता है, खो जाता है उस तरीके से। मतलब वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट की और वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई। बाकी अगर आप इसको एक मूवी के एंटरटेन की तरह देखोगे ना तो शायद उतनी आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी इलॉजिकल सीन्स है इसके अंदर जो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मतलब पसंद नहीं आएंगे। बाकी अदरवाइज़ मूवी अच्छी है। आर्ट डायरेक्शन, VFX, सिनेमेटोग्राफी, CGI का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है, वो रियलिस्टिक लगता है, वो देखकर मज़ा आया मुझे। वो गाने में जो गाना बताया उसमें बहुत अच्छा बताया है। मूवी बहुत अच्छी है, माइथोलॉजी के ऊपर भी है, फाइटिंग बहुत बताई है और रोमांस भी अच्छा बताया है मूवी में। ये बहुत बुरा लगता है कि जब वो पत्थर को पत्थर बोलते भगवान नहीं मानते हैं और देवी को भी वो पत्थर ही बोल रहा है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये सुनती नहीं है, इसको कोई फीलिंग नहीं होता है, ये क्या भला करेगी, ये हमारी बातें कहाँ सुनती है। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। पत्थर है पर है भगवान, वो सुनते हैं ज़रूर। उसके ऊपर पैर रखा वो भी एक अच्छा नहीं लग रहा है। और शिव जी के भी पत्थर को भी वो भगवान नहीं मानते, माता को भी नहीं मानता है, वो अच्छी बात नहीं है। वो एक बुरा संदेश था पब्लिक के लिए, वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन लास्ट में आफ्टर इंटरवल के बाद जो बताया उसमें जो चेंजेस आया, अपनी वाइफ का भी प्यार मिला और उसने भगवान को फिर मानने लगा, वो एकदम ही ज़्यादा ही मानने लगा। मतलब उसने, और लास्ट के अंदर तो वो आंखें निकाल कर देता है और आंखों में से आंसू आते, वो सीन ज़्यादा लगा, बहुत मतलब टची लगा, एकदम टचेबल लगा वो सीन, अच्छा लगा। देखो, मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि ऑडियंस एक बार जाके देखिए। थोड़ी लेंदी है मूवी, बाकी लेंदी मूवी के जैसे, लेकिन क्या है ना, ऑडियंस थोड़ा सा ये हो गए, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। एक बार ऑडियंस जाके देखना चाहिए मूवी को। माइथोलॉजी पे है, थोड़ा थोड़ा रोमांटिक है, थोड़ा स्टंट अच्छा है, सब कुछ है, मिक्स है। माइथोलॉजी के जो लास्ट का जो है बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने। इट वॉज लाइक अमेजिंग, लाइक गूज़बम्स आ गए थे एकदम से ये मूवी देख के। लाइक स्टार्टिंग में इतना डर लगा, लाइक एंड में माँ काली का रूप लेके काजोल ने प्रूव कर दिया कि माँ रह सकती है, माँ के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये एक्चुअली ये जो मूवी है एक पिक्चर देती है कि माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो जान पे खेलने की बात हो या कुछ भी हो। एक राक्षस से लड़के वो अपनी बेटी को छीन के लाती है उससे। ये मूवी ये बताती है कि माँ रहेगी। काजोल मैम हैज़ डन द परफेक्ट वर्क एंड उन्होंने ये साबित तो कर दिया, रियल लाइफ में भी शी इज़ अ गुड मदर, बट मूवी में भी उन्होंने बता दिया ये चीज़। काजोल मैम, यू हैव डन द बेस्ट वर्क, आई लव्ड योर मूवी एंड ये मूवी की कोई रेटिंग्स नहीं हो सकती बिकॉज दिस मूवी इज़ द बेस्ट। चाहे मैंने आज तक 100 मूवी 1000 मूवी देखे, बट दिस मूवी हैज़ वन माई हार्ट। इस हफ्ते कनप्पा इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ है। फिल्म के निर्देशक है मुकेश कुमार सिंह और फिल्म की जो कहानी है एक साउथ के एक बड़े जाने माने शिव भक्त रहे कनप्पा, उनकी जीवनी पर यह आधारित है। हालांकि एक आदिवासी समाज में उनकी पैदाइश हुई, बिल्कुल नास्तिक कनप्पा
शिव भक्त कैसे होते, वो भी बड़े शिव भक्त कैसे होते, यह कहानी बहुत ही रंगीन और मजाकिया तरीके से बताई गई है। फिल्म की कहानी का जो एक प्लॉट होता है जो कि माइथोलॉजिकल पौराणिक कथा है कि तो एक सिखाने के उद्देश्य से नॉर्मली बताई जाती है, पर इस फिल्म में इतनी रंगीन और इतनी सहज तरीके से फिल्म की कहानी को बताया गया है कि मतलब हर एक एज ग्रुप को कनप्पा पसंद आएगी। साथ में किसी भी फिल्म का जो एक प्लस पॉइंट होता है उसका संगीत होता है, उसका फिल्म का जो संगीत तथा बैकग्राउंड स्कोर जो कि पौराणिक वर्ड्स और पौराणिक जो शिव स्तुति है उसमें से बहुत सारे चौराहे लिए गए जो कि कहानी को आगे बढ़ाती या तो कहानी की आने वाली सीन का जो एक टेम्पो है, जो मूड है, वो हमें बता देते हैं। और फिल्म की और एक खासियत यह है कि हिंदी कलाकार तो फिल्मों में है ही तथा साउथ के बड़े जाने माने कलाकार भी इस फिल्म में कनप्पा में, खास करके अक्षय कुमार, मोहनलाल, प्रभास और काजल अग्रवाल, इन लोगों की प्रमुख भूमिका, प्रमुख मतलब कैमियो कह सकते हैं उसको। लेकिन विष्णु मंचू जो है साउथ के जाने माने अभिनेता है, उन्होंने इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई। वहीं पर उन्होंने फिल्म की कहानी तथा फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है और बहुत सही तरीके से एक कनप्पा की जो एक शिव भक्ति अच्छे तरीके से हर एक एज ग्रुप के दिल में उतारने की बहुत ही सहज कोशिश उन्होंने की है। जी, कनप्पा की जो महत्वपूर्ण प्रमुख भूमिका है वो विष्णु मंचू करे। हालांकि विष्णु की मैंने पहले वाली बहुत सारी फिल्में देखी, वो खास करके रोमांटिक और मारधाड़ वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, पर यहाँ पर इतनी सटल भूमिका कर रहे हैं कि मुझे तो लगता नहीं कि मैं विष्णु के सिवा और किसी को कनप्पा के नज़र में देखना चाहती थी, क्योंकि आप अगर उनकी साउथ की फिल्में देखेंगे तो आपको लगेगा ये कैसे कनप्पा बन सकता है, पर यहाँ पर वो ये कैसे बन सकता है को उन्होंने बन के दिखाया और हमें कनप्पा तरीके से बहुत ही क्या कहते हैं एकदम होल्ड करके रखते हैं। जी, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छी है, एक डिजॉल्व और एक जूम इन जूम आउट और साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन सीन होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्देशक ने शूट किया है। वहीं पर फिल्म की जो गाने हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक पारंपरिक, हालांकि पारंपरिक कहानी, पौराणिक कहानी, तो उसके लिए जो शब्दों का चुनाव किया गया गीतों में बहुत ही पुराने, वहीं पर शिव पुराण, शिव स्तुति के जो शब्द है वो यूज़ किए। वहीं पर बैकग्राउंड स्कोर जो है कहीं कहीं चौराहे वगैरह और भगवान की शिव स्तुति को यूज़ किया है, काफ़ी मतलब कहानी को सपोर्ट करता है। और एडिटिंग की बात करूँ तो इतना मतलब कह सकते हैं बहुत कैची की तरह धारदार ही मान सकते इसका संकलन। मैं 4 साढ़े 4 दूंगी, आधा काटूंगी क्योंकि कहानी की लंबाई बहुत है बस, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है, हर एक को देखना चाहिए। हमारी संस्कृति परंपरा का जो एक नया दौर चल पड़ा वो देख सकते हैं। बाहुबली में भी आपने ऐसी कहानी देखी, लेकिन वो फिक्टिशियस कहानी थी। वहीं पर कनप्पा आपको एक रियल स्टोरी, लेकिन एक उसी ज़माने में आपका हाथ पकड़ के लेके जाती कहानी और आपको फिर कनप्पा पे सोचने पे मजबूर करती। ये मेरे ख्याल से डायरेक्टर और लेखक का कमाल है। कहानी जिस तरह से दिखाई गई है बहुत अच्छी है, लेकिन फिल्म का बज़ ना हो पाने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई है। जिस तरह से शिव भक्ति को लेकर लोगों में विश्वास रहता है, किस तरह से वो एक पत्थर को शिवलिंग मान बैठते हैं, जहाँ पर भक्ति तो दिखती है लेकिन कई लोगों उस पत्थर पर विश्वास नहीं करते हैं। मानो तो एक पत्थर भी भगवान ही होता है, जिस तरह से कहानी में दिखाई गई है, बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने अभी देखा भी कि एक पत्थर को वो पैर से मारने वाला रहता है, लेकिन शिव जी उसे रोकते हैं, लेकिन अंत में उसने मार ही दिया रहता है। कहीं ना कहीं उसके बोलते हैं ना, कर्मों का फल अब उसको मिलने वाला रहेगा। प्रभास की स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम रखी गई है, सेकंड हाफ में उनका दिखाया गया है, इससे पहले उनका कुछ लुक सामने नहीं आया था। अक्षय कुमार का दिखाया गया है जहाँ पर वो भगवान शिव का किरदार निभा रहे हैं और हमेशा की तरह उनके ऊपर शिव जी का किरदार भी अच्छा है। इसके अलावा हमें काजल अग्रवाल का भी काम देखने को मिला है। सब स्टार बहुत ही अच्छे से अपना स्क्रीन टाइम पे अच्छा काम किया है। फिल्म की कहानी जिस तरह से स्टार्टिंग से लेकर जाती है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगता है, लेकिन सेकंड हाफ में फिर कहानी पिक पकड़ लेती है कि किस तरह से उन लोगों ने कबीले पे अपना राज किया रहता है। फिर भगवान शिव की भक्ति दिखती है, जहाँ पर वो बोलता है कि पत्थर नहीं, अगर आज खाना नहीं मिलेगा या फिर हिरन का शिकार नहीं होगा तो मैं घर नहीं आऊँगा। तो जिस तरह से कहानी को प्रेजेंट किया गया है बहुत अच्छी तरह से। पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको नास्तिक वर्सेस आस्तिक समझ सकते हैं इस फिल्म को लेके।
किस तरह वाला एक इंसान है जो बिल्कुल नास्तिक, जो पत्थर की पूजा के खिलाफ है, ईश्वर को मानता है लेकिन पत्थर की पूजा के खिलाफ है। और जो बेसिकली मतलब ये है कि जो शंकर जी के जो शिवलिंग है, मतलब बाद में वो ऐसा पलटता है कि उसको हर जगह शिवलिंग ही शिव नज़र आते हैं, पेड़ में, पत्थर में, फूल में, झरने में, हर जगह उसको शिवलिंग ही नज़र आते हैं। नहीं ऐसा घूमती मतलब ये है कि बेसिकली देखिए क्या है, बाकी लड़ाई झगड़ा दुश्मनी ये सब तो खैर हर उसमें हर सिचुएशन में हर वक्त पे हुई है। वो सब तो कहानी को बढ़ाने के लिए वो सब मसाला कह लें या कुछ कह लें, वो सब तो डालना ही पड़ता है इसमें। पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया है, फोटोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त है, डायरेक्शन अच्छा है। मतलब सबसे कमाल तो इसमें फोटोग्राफी का है, किस तरह उसको मतलब कैप्चर करे गए हैं एक एक सीन, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, भावुकता तो आती है, ईश्वर के प्रति वो जो है आस्था बढ़ती है। और जहाँ मतलब जिस तरह पत्थर पूजा को इसमें कंडेम किया गया है, किस तरह एक बच्चा बचपन से ही उसको पत्थर की पूजा से नफरत थी, तो कैसे वो उसको हृदय परिवर्तन होता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल बढ़ता है, ये एक अलग ढंग से है, कुछ थोड़ी ज़्यादा जबरदस्त, कुछ ज़्यादा ही हटके है। हाँ चलनी बढ़िया पिक्चर है ये, अच्छा है। किरदार सबने अपने अच्छा पूरा अच्छी तरह से अपना किरदार निभाया है, सब बहुत ही बढ़िया है। स्टोरी में मतलब ऐसा नहीं कि स्टोरी से भटक रहे हैं, वो चीज़ नहीं है, पकड़ के रखा हुआ है कहानी ने बहुत। हाँ उनका बहुत बढ़िया अच्छा लुक है और एक अलग ढंग से उन्होंने अपने को पेश किया है, उनकी एक अलग इमेज बनी है। जैसे एक ज़माने में वो धीरज कुमार साहब होते थे जिन्होंने ओम नमः शिवाय मिलाया था, तो उनकी शक्ल देखते ही भगवान की याद आती है, शंकर भगवान की वो होती है, दिमाग में तस्वीर उतर जाती है। हाँ वही चीज़ है इसमें भी, हो सकता है अक्षय कुमार की एक अलग इमेज बन जाए इस मूवी के बाद।